चंदनपुर गांव में एक हरिया नाम का मछुआरा रहता था, जिसके घर में एक बूढ़ी माँ, एक पत्नी और एक उसका बेटा रहता था। हरिया रोज सुबह उठकर तालाब से मछली पकड़कर बाजार लेकर बेचा करता था। हरिया के साथ साथ और भी मछुआरे तालाब से मछली पकड़कर बेचने जाते थे। धीरे धीरे गर्मी तेज हो गई और तालाब सब सूखने लगे थे। मछलियाँ मिलने को नहीं थी। एक दिन हरिया उदास मन से अपने घर आता है और अपनी पत्नी चंपा से कहता है, सुनो चंपा, आज बहुत कम मछलियाँ मिली थी, जिसे बाजार में बेचकर थोड़ा ही पैसा मिला और मैंने उस पैसे का सामान ला दिया हो, जैसे आटा चावल और कुछ मसाले। तो कुछ भी बना दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अब कल थोड़ा पहले जाऊंगा, हो सकता है कुछ मछलियाँ ज्यादा मिल जाए। हरिया की इतनी बात सुनकर पास में बैठी उसकी बूढ़ी माँ ने हरिया से बोला, अरे बेटा, इतना परेशान क्यों होता है? जो होना है वो होकर रहेगा। ज्यादा परेशान मत हो, अभी अपने दिन बुरे हैं, आगे क्या पता सही हो जाए, इसलिए ज्यादा परेशान न हो। माँ, हमको नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा, क्योंकि दिन पर दिन हम कमजोर हो रहे हैं। अपनी रोजी रोटी भी छूट रही। अब तुम ही बताओ माँ, तालाब सूख जाएगा तो मैं क्या करूँगा? बेटा हरिया, सब कुछ अच्छा होगा। तू भगवान पर भरोसा रख, क्योंकि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। अगर उसने हम सबको बनाया है तो खाने की भी व्यवस्था वही करेगा। सुनो जी, अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छे और बुरे दिन सबके आते हैं। ऊपर वाला है ना, हम उसी के भरोसे अपने परिवार को छोड़ देंगे। आपका ऐसे परेशान रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आप आराम से बैठें, मैं खाना बनाकर तुरंत परोस रही हूँ। चंपा इतना बोलकर खाना बनाने चली जाती है और थोड़ी ही देर में खाना बनाकर हरिया को खिला देती है। और अगली सुबह होते ही हरिया तालाब की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते थोड़ी देर बाद वो तालाब के पास पहुंच गया। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि उससे पहले वहां पर कुछ मछुआरे आ चुके हैं। हे भगवान, मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तालाब पर पहुंचूंगा, लेकिन यहाँ पर तो मेरे से भी पहले मछुआरे आ गए। आज कुछ भी नहीं मिलेगा। आज भूखे ही सोना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हरिया इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास मदन आता है और कहता है, अरे हरिया भाई, तुमको क्या लगता है कि तुम पहले आकर मछलियां पकड़ लोगे? जब तालाब में मछलियां ही नहीं बची तो पकड़ोगे क्या? मेरा बात मानो, अब इस तालाब पर भरोसा मत रखो। हम सबको अब कोई दूसरा तालाब ढूंढना ही पड़ेगा। अरे भैया, मदन पर दूसरा तालाब मिलेगा कहाँ? तुमको पता है कि गांव में केवल एक ही तालाब है और दूर तक कोई तालाब नहीं है, और गांव में सब मछुआरे ही पड़े हैं, तो भला मछलियां कहाँ बचेंगी? हाँ हरिया भाई, तुम सही कह रहे हो। अब कुछ दूसरा काम ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम भी पकड़ लो थोड़ी बहुत मछलियाँ। इतना बोलकर मदन वहां से चला जाता है। और इधर हरिया 2-4 मछलियां पकड़कर उसे बाजार में बेचने जाता है। बाजार में बेचने के बाद उसने अपने घर के लिए कुछ राशन लिए और राशन लेकर अपने घर आया। और अपनी पत्नी से बोला, चंपा, आज भी ज्यादा मछलियां नहीं मिली, इसलिए मैं थोड़ा ही राशन ला पाया। इसी से घर मैं रूखा सूखा बना लो, हम सब उसी को खा लेंगे। हरिया के इतना कहने पर चंपा कुछ बोलने ही वाली थी कि उससे पहले उसका बेटा मंटू बोल पड़ा। पापा, कब तक हमें ऐसे सूख रूख खाने पड़ेंगे? कितने दिन हो गए हमें अच्छा खाना खाए। मेरा भी मन करता अच्छा खाने का, लेकिन रोज वही रूखा सूखा मिलता है। मेरा मन नहीं करता उसे खाने का। मंटू की इतनी बात सुनकर चंपा तुरंत बोल पड़ी, मंटू, तेरा दिमाग खराब है? कोई अपने पिता से ऐसे बात करता है? तुम्हारे अंदर तमीज है कि नहीं? अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं? अब तुरंत फटाफट अंदर चल और स्कूल का काम कर,
खाना खाकर सो जा। इतना बोलकर चंपा मंटू को लेकर घर के अंदर चली जाती है और इधर हरिया सोच में पड़ जाता है। मुझे पता है चंपा अपने दुख को छुपा रही है, वो भी मुझसे खुश नहीं है, लेकिन उसने मेरी हिम्मत कभी हारने नहीं दिया। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हरिया इधर इतना सोच ही रहा होता है कि चंपा उधर दाल चावल बना डालती है। हरिया दाल चावल खाकर उदास मन से अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मैं इस गरीबी से थक चुका हूँ। भगवान को बोलो कि अब और परीक्षा ना ले। मैं तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे अब शर्म आती है खुद से कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बेटा, मैं तुमसे बोली थी कि भगवान ने अगर हमें भेजा है तो खाने की व्यवस्था भी वही करेगा। तुम परेशान ना हो। मेरा और तुम्हारे पिता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब चल मेरे पास आ जा, तुझे लोरी सुना दो और तू सो जा। हमेशा परेशान होकर घूमता रहता है। माँ की इतनी बात सुनकर हरिया माँ के पास लेट जाता है और सो जाता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन की बात है, हरिया कहीं बाहर गया था और जब घर वापस आया तब उसकी पत्नी चंपा उससे बोली, अरे सुनो जी, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। मैं तो घबरा गई हूँ। बहुत जल्द जाओ, अम्मा के लिए दवा लेकर आओ, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। पर चंपा, तुमको तो पता होना चाहिए, मैं 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ, तो भला अम्मा का इलाज कैसे करवा पाऊंगा? अब तुम ही बताओ, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? सुनो जी, अम्मा का घर पर रहना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। और रही बात पैसों की, तो मैं सरला भाभी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, आप उसे ले लीजिए और जाकर अम्मा का के लिए दवा लाइए। हरिया चंपा से पैसे लेकर गांव के वैद्यराज के घर जाता है। और फिर उनसे दवाइयाँ लेकर घर वापस आता है। और अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, अम्मा, दवाइयाँ ला दिया हूँ, समय से खा लेना। और हाँ, किसी बात का टेंशन मत रखना, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। बेटा हरिया, तुम सब मेरे लिए खामखा परेशान हो रहे हो। मेरा समय हो गया है। जितने दिन के लिए मैं आई थी, मुझे लगता है उतने दिन मेरे लिए पूरा हो गए हैं। तुम सब मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, बताओ क्या जरूरत थी पड़ोस से पैसे लेने की? अब उसका भी कर्जा अपने सिर पर ले लिए हो। अम्मा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। मैंने जिंदगी में एक बार गलती कर दिया, पर दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब और ज्यादा परेशान ना हो, फटाफट दवा खाओ बस। हरिया माँ को दवा खिलाकर घर के बाहर चला जाता है। और उधर चंपा अपने बेटे मंटू से कहती है, बेटा मंटू, जाकर देखो दादी की तबीयत कैसी है, आराम हुआ है या नहीं। अगर उन्हें आराम हो गया है तो बुलाकर लाओ, खाना खाने का वक्त हो गया है। मैं खाना निकालने जा रही हूँ, तुम बुलाकर लाओ। चंपा की इतनी बात सुनकर मंटू अपने दादी के पास जाता है और दादी को आराम करते देख उन्हें प्यार से उठाने लगता है। दादी को काफी देर तक उठता है, लेकिन दादी उठती नहीं। फिर दौड़ा दौड़ा अपनी अम्मा के पास आता है और कहता है, मम्मी मम्मी, मैंने दादी को बहुत उठाने की कोशिश की, वो ना कुछ बोल रही है ना अपनी आंखें खोल रही हो। अब तुम ही जाओ, उन्हें मना कर उठाओ। हमको लगता है दादी मुझे गुस्सा हो गई। मंटू की इतनी बात सुनते ही चंपा डर गई और तुरंत अम्मा के कमरे में गई। अम्मा को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मा अब मर चुकी थी। अरे अम्मा, हमें छोड़कर क्यों चली गई?
आपके बिना ये घर सूना सूना है। अब कौन हम सबको राह दिखाएगा? अब कौन हम सबको डांट लगाएगा? हम सब आपके बिना अधूरे हैं। बोल अम्मा, आप क्यों कुछ बोलती नहीं? चंपा जोर जोर से रो रही थी। चंपा के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस के कुछ आदमी इकट्ठा हो गए और फिर उसमें से जगदीश हरिया के पास जाता है और कहता है, हरिया भाई, मैंने कुछ सुना। अब क्या सच है क्या नहीं? क्योंकि मैं घर के अंदर भी नहीं गया था। शायद अब तुम्हारी अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। क्या बोल रहे हो जगदीश भाई? ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? जगदीश बता मुझे, मैं तो बर्बाद हो गया। हरिया भाई, इस वक्त आपको हिम्मत रखनी है। जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन के लिए ही रहेगा। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो घर वाले तो टूट ही जाएंगे। इसलिए आप एक मर्द, आपको हिम्मत रखनी ही पड़ेगी। अब मेरे साथ घर चलो। जगदीश और हरिया दोनों घर आते हैं। घर जाकर अम्मा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर 1 महीने बाद हरिया चंपा से कहता है, चंपा, पता नहीं क्यों मुझे घर में बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊं। जैसे ही कमरे में आता हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे अम्मा मुझे बुला रही हैं। मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। हाँ, मुझे भी अम्मा की बहुत याद आ रही है। मुझे तो ये घर सूना सूना लग रहा है। चंपा की इतनी बात सुनकर हरिया को समझ आ जाता है कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का, और इतना सोचकर हरिया तुरंत गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो कभी सेठ के घर जाता, तो कभी मुखिया के घर, तो कभी जमींदार के घर, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिले। वो उदास होकर घर वापस लौट ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे मथुरा पंडित मिलते हैं। अरे बेटा हरिया, मैंने सुना कि तुम्हारी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं किसी काम से बाहर गया था, इसीलिए तुम्हारे घर नहीं आ पाया। और बताओ, घर में सब बढ़िया है ना? पंडित जी, अब मैं क्या बोलूं? घर में सब ठीक ही है। बस काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। बहुत काम की तलाश किया, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? बेटा, जब काम नहीं मिला तो अपना कोई धंधा बिजनेस कर। क्या जरूरत है किसी के यहां नौकरी करने की? अपना खुद का काम रहेगा। जब मन करे खोलना, जब मन करे बंद कर देना। किसी की 2 बात सुनाना भी नहीं है। पंडित जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन धंधा बिजनेस करने के लिए पूंजी भी लगती है, और मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? देखो बेटा हरिया, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और पैसे की बात रही तो मैंने कुछ दक्षिणा पाया है। अगर मेरे पैसे देने से तुम्हारा भला हो जाता है तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। और रही बात काम की, तो तुम्हारे पिताजी समोसे बेचा करते थे और तुम भी उनके साथ आते थे, उनका हाथ बटाते थे। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें वैसा ही करके देखता हूँ। अगर दुकान चल गई तभी मैं पैसे वापस कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। अगर ये बात आपको मंजूर है तभी पैसे मुझे उधार दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। कितना भोला है रे तू, अपने बाप के ऊपर गया है। तुझे पता है, जब मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी तब तुम्हारे पिता ने ही पैसे देकर उनका इलाज करवाया था। और आज मेरी बारी है। आज जब तुम्हें पैसों की जरूरत है तब मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। चाहे मेरे पैसे वापस करना या ना करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी इतना बोलकर हरिया को पैसे देते हैं और हरिया पैसे घर लाता है। और चंपा को सारी बातें बता डालता है। तभी चंपा बोलती है, हाँ, बहुत बढ़िया। यही तो मैं भी सोच रही थी। अगर अपनी दुकान हो जाएगी तो थोड़ा ही सही, पर घर का खर्चा तो चलेगा
और जो कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो अम्मा की अंगूठी रखी है। उन्होंने कहा था कि जब कभी तुम्हें इसकी जरूरत पड़े तो बेच देना। आज जरूरत है तो इसे बेचकर अपना काम शुरू करो। चंपा ने इतना बोलकर हरिया को अंगूठी दे दी और हरिया अंगूठी बेचकर कुछ सामान बाजार से खरीदता है। और फिर दूसरे दिन एक ठेले पर समोसे बनाकर बेचना शुरू कर देता है। थोड़ी देर ग्राहक नहीं आते, लेकिन जैसे ही समोसे की महक गांव तक जाती है, लोगों को हरिया के पिताजी को याद करने लगते हैं और वो दौड़े दौड़े हरिया के ठेले के पास जाते हैं और फिर समोसे खाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते हरिया के ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है और समोसे का स्वाद ऐसा होता है कि सब उस समोसे के दीवाने हो जाते हैं। अरे बेटा हरिया, मानना पड़ेगा, ये समोसे खाकर मुझे तुम्हारे पिता की याद आ रही है। वैसी महक, वैसा स्वाद, कहना पड़ेगा समोसे हो तो हरिया की दुकान के जैसे। लोग ऐसे ही समोसे खाते और हरिया की बढ़ाई करते और घर जाते धीरे धीरे कर सारे समोसे खत्म हो गया और फिर हरिया अपने घर वापस आ गया। और फिर दूसरे दिन हरिया फिर समोसे का ठेला लगाता और धीरे धीरे कर सारे समोसे बिक जाते हैं। ऐसे करते करते महीना बीत गए और हरिया अब एक अच्छा घर बनवा लेता है। लेकिन कहते हैं ना, हर गांव में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसे किसी की बढ़ोतरी देखकर जलन होती है। ऐसा ही एक इंसान हरिया के गांव में भी था, जिसका नाम था मदन लाल। वो हरिया के ठेले के पास गया और भीड़ देखकर सोचने लगा, हे भगवान, 1 महीने में इसने नया घर बनवा लिया और लोगों की भीड़ देखकर मेरे अंदर आग सी लगी है। जब तक इसके धंधे को बंद ना करवा दिया तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इतना सोचकर मदन लाल ठेले के पास जाता है और हरिया से कहता है, भैया हरिया, आपके समोसे के स्वाद लाजवाब है, क्या मुझे भी बनाना सिखा दोगे? मतलब मुझे अपनी दुकान नहीं खोलना, बस मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेहनत के बदले समोसे खिला देना, बस। क्यों नहीं भाई मदन लाल, जरूर आइए। कल से मेरी दुकान पर मैं आपको समोसे बनाना सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कल सुबह आ जाना। हरिया की इतनी बात सुनकर मदन लाल घर चला जाता है और थोड़ी ही देर में समोसे खत्म हो जाते हैं और फिर हरिया भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर हरिया कमाए हुए पैसे चंपा को दे देता है और फिर चंपा से कहता है, चंपा अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज मदन लाल दुकान पर आया था, उसने मुझसे कहा कि मुझे समोसे बनाना सिखा दो और पैसे भी नहीं ले रहा काम करने के। तो तुम क्या कहती हो? अगर कहो तो मैं कल से उसे दुकान पर रख लूं। रख लो, पर ध्यान देना क्योंकि उसकी आदतें गांव वाले जानते हैं। अगर अपनी दुकान पर काम कर रहा है तो ठीक है, कम से कम अपने माता पिता की सेवा करेगा, इसलिए उसे रख लीजिए। और सुनो, कुछ पैसे भी दे देना। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं और सुबह होते ही हरिया गांव में ठेला लगा देता है और थोड़ी ही देर में मदन लाल वहां पर आ जाता है। हरिया मदन लाल को समोसे बनाना सिखाता है और फिर हरिया थोड़ा काम में बिजी हो जाता है। ठीक उसी समय मदन लाल हरिया के समोसे के आलू में जहर मिला देता है और फिर हरिया से कहता है, हरिया भैया मुझे माफ करें, मुझे लगता है मैं समोसे नहीं बना पाऊंगा, मेरा मन ही नहीं हो रहा है समोसे बनाने का। आप गुस्सा मत होना, मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोलकर मदन लाल अपने घर चला जाता है और फिर लोग समोसे खाना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। फिर हरिया अपने घर चला जाता है और सो जाता है। हरिया सुबह उठते ही देखता है कि उसके घर के सामने मुखिया और गांव के कुछ लोग इकट्ठा रहते हैं। इस तरह सबको घर के सामने देखकर घबरा जाता है और फिर मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आप सब मेरे घर। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? और वो भी सुबह सुबह? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या माजरा है, एक बार बताइए तो। क्यों रे हरिया, तू थोड़ा पैसा कमाना क्या शुरू कर दिया कि समोसे में मिलावट करने लगा? तुझे क्या लगता है तू समोसे में मिलावट करेगा,
सड़ी हुई आलू खिलाएगा तो लोग बीमार नहीं होंगे ही? अरे कुछ तो शर्म कर। इतना पैसा कमाकर कहां लेकर जाएगा? इस तरह मुखिया की आवाज सुनकर चंपा घर से बाहर आती है और फिर चंपा को हरिया सारी बात बता डालता है। तब चंपा मुखिया से कहती है, ये क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? बिना सच जाने आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते। आपको मुखिया हम गांव वालों ने ही बनाया है, इसलिए आप भूले नहीं। जब तक सच का पता न लगे आप ऐसे किसी को बदनाम नहीं कर सकते। अरे तू ही बता दे कि सच क्या है। मैंने अपने इतनी उम्र में कभी गलत नहीं हुआ। मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं कि हरिया ने समोसे में मिलावट की है। मुझे माफ करना अगर आपको बुरा लगे तो। आपको मुखिया बनाया किसने भला? मैं मिलावट क्यों करूंगी? अरे मुझे लग रहा है आज दुकान पर मदन लाल काम करने आया था, कहीं उसने तो ऐसा नहीं किया? मदन लाल की बात सुनकर मुखिया समझ गया कि जरूर ये काम मदन लाल का है, लेकिन उसे साबित करना उतना ही मुश्किल था। इसलिए मुखिया एक पंचायत रखता है और गांव वालों को बुलाता है, जिसमें मदन लाल भी शामिल रहता है। क्यों रे मदन लाल, जब तू दुकान पर गया तब ठीक उसी दिन लोगों ने समोसे खाए और बीमार पड़ गया। अब सच सच बता, तूने समोसे में क्या मिलाया था? क्या बात करे मुखिया जी, भला मैं समोसे में क्या मिलाऊंगा? हरिया भाई मेरे साथ ही थे। अब तुम ही बताओ हरिया भाई, क्या मैं समोसे में कुछ मिलाया था? मदन लाल की इतनी बात सुनकर गांव का सेठ कहता है, क्यों रे, झूठ क्यों बोलता है? कल तूने ही मेरे दुकान से चूहे मारने की दवा लेकर गया था और मुझे पूरा विश्वास है कि तूने ही समोसे में उस जहर को मिलाया है। ये तो भगवान का शुक्र करो कि समोसे की आलू ज्यादा थी, इसलिए लोग सिर्फ बीमार हुए, नहीं तो मर जाते। बस अब किसी का कुछ नहीं सुना जाएगा। जो कुछ बोलना है मैं बोलूंगा। इस गांव से तुरंत इसे बेदखल करो। अगर न जाए तो लाठी से पीट कर मारो। ये गांव में नहीं रहना चाहिए। और रही बात इसके माँ बाप की, तो पूरा गांव चंदा देगा और इसके माँ बाप अच्छे से खाएंगे। और हां हरिया बेटा, मुझे माफ करना। मुझे भी थोड़ी जलन हो रही थी तुम्हारे इस तरह बढ़ोतरी से। मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों, इस तरह हरिया पर लगाया गया इल्जाम झूठा साबित हो जाता है और फिर हरिया रोज की तरह ठेले लगता, समोसे बेचता और कमाए हुए पैसों से गरीबों की मदद करता।